बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जेडीयू दूसरे नंबर रही और मुख्य विपक्षी आरजेडी तीसरे नंबर रही। चुनाव में इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। उसे सिर्फ 6 सीटें ही मिल पाईं। दूसरी ओर चुनाव नतीजे आने के बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। यूपी एआईएम के नेता असीम बकार ने कहा कि उन्हें तुरंत सांसद और राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए और भारत की राजनीति से बाहर हो जाना चाहिए। असीम बकार ने कहा कि पप्पू यादव चिल्ला कर कह रहे थे कि बिहार की अमौर सीट से कांग्रेस कैंडिडेट जलील मस्तान जीतेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर जलील मस्तान हार गए तो वो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। बकार ने बताया कि जलील मस्तान तीसरे नंबर पर आए हैं, हारना तो बहुत दूर की बात है। एआईएमएम नेता ने कहा कि अगर पप्पू यादव मर्द हैं तो सांसदी से तुरंत इस्तीफा दे दें। इसके अलावा एआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता बारिश पठान ने भी एक वीडियो जारी करके कांग्रेस नेता को उनकी चुनौती याद दिलाई और कहा कि चुनाव परिणाम आ चुके हैं, जिसमें अमौर विधानसभा सीट से कांग्रेस की हार हुई है और एआईएमआईएम की जीत हुई। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को अपनी चुनौती के मुताबिक इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर भी पप्पू यादव को खूब ट्रोल किया जा रहा है और राजनीति से संन्यास लेने को कहा जा रहा है। दरअसल सीमांचल की कई सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में थे। इसी वजह से सबकी नज़र अमौर सीट पर थी, लेकिन इस सीट पर बड़ा उलटफेर हो गया है। इस सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने जीत दर्ज की है। जेडीयू के सबा जफर 38,000 वोटों से चुनाव हार गए हैं। इस सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट अब्दुल जलील मस्तान सिर्फ 52,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर आए। कांग्रेस उम्मीदवार की हार पर एआईएमआईएम नेता ने सांसद पप्पू यादव से इस्तीफा मांग लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने एक ओर जहां एनडीए के पक्ष में ऐतिहासिक लहर पैदा की, वहीं दूसरी ओर सीमांचल की राजनीति ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव अब भी अडिग है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन एनडीए की प्रखंड आंधी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और महज 35 सीटों पर ही सिमट गया, जबकि एनडीए ने 202 सीटें जीती। लेकिन इस राजनीतिक भूचाल के बीच एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर फिर से कब्जा जमाकर अपने अस्तित्व, प्रभाव और रणनीतिक मजबूती का स्पष्ट संदेश दिया है। खास बात यह है कि जिन 3 सीटों जोकीहाट, कोचाधामन और बायसी पर एआईएम ने इस बार जीत दर्ज की है, ये वही सीटें हैं जिन्हें 2020 में जीतने के बाद उसके विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। उस समय ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया था और कहा था कि इन्हें उनकी पार्टी को कमजोर करने की साजिश के तहत शामिल किया गया है। मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे 5 विधायक को दोबारा उसी जगह, उसी विधानसभा से कामयाब किया जहां से उन्होंने उनको कामयाब किया था, और खास तौर से उन 4 विधानसभा से जिसको राजद ने, इंडिया अलायंस ने हमसे तोड़ लिया था। तो वो जो तोड़ने वाले थे समझे कि वो उन्होंने मंजलिस को कमजोर कर दिया, मगर सीमांचल की जनता ने उस रिश्ते को और मजबूत कर दिया। नतीजों के बाद तेजस्वी यादव और आरजेडी पर तंज कसते हुए ओवैसी ने चुटकी ली कि जो इंसान अपने बड़े भाई को न मना सके वो बिहार की जनता को क्या जोड़ेगा। ओवैसी की यह टिप्पणी में एक तल्ख राजनीतिक संदेश है। इस पूरे घटनाक्रम में एआईएमआईएम के प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया है कि सीमांचल में ओवैसी का समीकरण बाकी दलों से अलग है। यहाँ उनकी राजनीतिक पहचान, प्रतिनिधित्व और स्थानीय मुद्दों पर आधारित है, न कि सिर्फ गठबंधन समीकरणों पर। यही वजह है कि एनडीए की सुनामी, महागठबंधन की टूटती संरचना और तेजस्वी की करारी हार के बावजूद एआईएमआईएम सीमांचल में किला फतह करने में सफल रही। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।